नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज जनमुद्दे में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बालाघाट की, जहां विशेष संरक्षित जनजाति के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां सुविधाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ परेशानियां सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, बेगा जनजाति के लोग अपने अधिकार के लिए जद्दोजहद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। केंद्र एवं प्रदेश सरकार विशेष संरक्षित जनजाति के रूप में जाने जाने वाले बेगा जनजाति के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनेकों योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां व जिम्मेदार अधिकारियों ने हित और योजनाओं के नाम पर उन्हें सिर्फ कागजों में विकसित बता दिया, जिसकी बानगी बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत सिझौरा के फारम टोला गाँव में देखी जा सकती है, जहां आधा सैकड़ा से अधिक घरों की बेगा बस्ती में संरक्षित जनजाति बेगा समुदाय के सैकड़ों लोग विगत 30 साल से गुजर बसर कर रहे हैं, जो शासन की जन कल्याणकारी योजना और बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ बच्चे जर्जर स्कूल भवन में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। सरकार इनके लिए हर सुविधा मुहैया कराने का दावा करती है। इसके बाद भी फारम टोल गाँव में बेगा जनजाति के लोग अपने अधिकारों के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी एवं सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि भी इनकी समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रहे हैं। गाँव में समस्या है, सब चीज के समस्या है, पानी के समस्या है, रोड के समस्या है, मकान के समस्या है, सब चमक थे बिल्डिंग। अच्छा, हमारे गाँव में कच्ची नहीं बने, रोड बने न। बरसात में आपके यहाँ रोड कैसी थी? कीचड़ था क्या? कितने परिवार के लोग रहते हैं आप वहाँ? अच्छा, 52 परिवार के लोग हैं आप लोग? 52 मकान। कौन सी जाति के लोग हैं आप लोग? बेगा। अच्छा, बैगा समाज के लोग हैं आप लोग। तो अभी जो जनमन योजना चल रहा था, तो क्या आपके गांव में इस योजना के तहत कोई अधिकारी लोग आए थे? कोई कैंप लगा था आपके यहाँ? नहीं लगा। गाँव में मतलब पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, मकान का समस्या है, कलेक्टर ऑफिस भी चले गए, जमीन का समस्या है। मतलब जमीन नहीं दे रही है सरकार। अच्छा। जितना जैसे जैसे काटी ने झाड़ी ने तैसे तैसे उतने ल कमाते हैं, तो वहाँ लग हटाए देखते हैं। अच्छा, कलेक्टर ऑफिस तक के चलते हैं। तो वो आपके गांव में बेच के किराया भाड़ा बनाए के चल देते हम टिकट करके। अच्छा, तो क्या फिर भी सुनवाई नहीं हो रही आप लोग? सुनवाई नहीं हो रही से हम। अच्छा, आपके गांव में जाने के लिए रास्ता है कि नहीं? रास्ता तो बहुत कीचड़ है, रास्ता तो है पर कीचड़ रहता है। अच्छा, कितने लोग निवासरत हैं आपके यहाँ? कितने लोग रहते हैं आपके गाँव में? 52 मकान। अभी चलते थे गाड़ी भी। 52 मकान है। हाँ। तो आवास मकान कितने बने हैं आपके वहाँ? 2 बने हैं। हाँ। मतलब 52 परिवार के लोग आप वहाँ रहते हैं। हाँ, और 2 ही मकान बने? 2 मकान। क्या बोलते हैं सरपंच सचिव लोग? बन जाही तो कहते हैं। चीखल तो बारिश में 1 फीट कचरा हो जाएगा। अच्छा, रोड को मांग करने जा रहे हैं, जनपद पंचायत बैयर में तो हो जाएगा। जब भेजा दिए हम कागजात, पंचायत वाले बोल रहे हैं कि हम बनाते नहीं। अच्छा, क्यों नहीं बनाते बोल रहे हैं? हमारे पास नक्शा नहीं है इसके, बोल रहे। अच्छा, तो ठीक है, रोड में बना रहे हो तो मत बना। हम जाते हैं बालाघाट जाते हैं कलेक्टर ऑफिस। ये जी हमारे पास में ये समस्या है जी, हो जाएगा रे, वो तो बन चुके कि तुम्हारे बैग तो ढेर सारे बन जाते हैं, ये बोलते हैं। और समस्या हमारी ये रोड का है, पानी का सिंचाई पानी मांग रहे हैं, वो भी पहले चले गए कलेक्टर, बन जाएगा काका जी तुम्हारे तो 2-3 महीने में। अभी बनते हैं 2-3 महीना, अभी भी आया है, अभी भी गया तो हाँ बन जाएगा, मकान बन जाएगा तुम्हारा, सब बन जाएगा, पट्टा भी बन जाएगा, तो फिर लेट लगेगा। अच्छा, कितने लोग रहते हैं यहाँ? दी आदमी की गिनती तो नहीं है मेरे को, 52 मकान का बैग लोग हैं। अच्छा, 52 मकान के लोग रहते हैं। और यहाँ पानी पीने की सुविधा है आपके? पानी पीने का एक ही पंप तो है जी। अच्छा, तो उसमें पानी साफ निकलता है? और 2 दिन तो खराब पानी निकल, लाल। अच्छा, परंतु सर यहाँ पर स्कूल की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है सर, क्योंकि यहाँ दर संख्या कुल 36 है और 36 होने की वजह से भी जो बच्चे हैं ये प्रॉपर यहाँ बैठ नहीं पाते, क्योंकि बारिश के समय पूरा स्कूल जो है वो उसमें पानी भर जाता है। एक सर ये बरामदा जो है ये सही रहता है, और बरामदा में सबको समेट के बिठाना पड़ता है, जिससे जो शिक्षा है वो बहुत प्रभावित होती है। की शिकायत मैंने मतलब जन शिक्षक लेवल से व्यास तक कर दी है, और इसके लिए सर सभी इंजीनियर भी आए थे। अच्छा। और उन्हें इसका एस्टिमेट बना के ले गए, पर हुआ कुछ नहीं सर, अभी तक रिपेयरिंग वगैरह नहीं हो पाई। क्या चाहते हैं? हाँ सर, इसकी रिपेयरिंग वगैरह हो जाए। हालांकि मूल व्यक्ति से वंचित है वो लोग, इसलिए
उनको उनका पट्टा बनवाया जाए और फिर उनका सुविधा दी जाए। कब से कितने दिन से वहाँ निवासरत हैं लोग? ये 25-30 साल से रह रहे हैं साहब। अच्छा, जो निवासरत है वो भूमि कौन से मध्य की है? वो ये सरकारी भूमि है, सरकारी फार्म की जमीन है। तो वहाँ तो बैगा जनजाति के लोग रह रहे हैं। बैगा जनजाति के लोग रह रहे हैं वहाँ पे 25-30 साल से। अच्छा, फिर भी उनके विकास कुछ नहीं हो पा रहा है वहाँ, क्या कारण? विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है, अतिक्रमण और एनओसी नहीं मिलने के कारण हम लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। ये शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि उनके लिए कुछ लाभ दिया जाए और पट्टा बनवाया जाए। तो जिस तरीके से आपने समस्याएं सुनी, लेकिन वहीं इस पूरे मामले में जनपद सीओ का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। ग्राम पंचायत सिझौरा के अंतर्गत जो फार्म टोला में बैगा लोग निवासरत हैं, चूंकि वो जमीन पशु प्रजनन प्रक्षेत्र गढ़ी के अधिकार क्षेत्र में है, वे अवैध रूप से बस गए हैं। हमको प्रधानमंत्री आवास, जनमन आवास का भी बैगाओं को देने के लिए लक्ष्य प्राप्त हुआ है। चूंकि उनके पास जमीन नहीं है, वो जमीन पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की है, जिसके कारण उनको वहां पर आवास का लाभ दे नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। लेकिन सर वहाँ देखते हैं शासकीय भवन भी बनाए गए हैं, फिर शासकीय जमीन में या अन्य मत की जमीन में वहाँ शासकीय भवन कैसे निर्माण होगा? शासकीय भवन शासकीय भूमि में बनाई जा सकती हैं, उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत उससे अनुमति ली गई होगी। क्योंकि व्यक्तिगत किसी हितग्राही को कोई भी जमीन हम अलाट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सर उनका कहना है कि वो 25-30 साल से वहाँ हैं और शासन की गाइडलाइन है कि जो वहाँ पैसे में उनको वहाँ जमीन उपलब्ध कराएं। इस संबंध में हमने भी सर्वे कराए हैं। कलेक्टर सर के निर्देश पर वहाँ एसडीएम और तहसीलदार साहब द्वारा भी सर्वे किया गया है। चूँकि टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो जमीन पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की है, इस कारण से हम उन्हें पट्टा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। वहाँ के लोगों को अन्यत्र जहाँ शासकीय भूमि है वहाँ बसाने हेतु प्रयास किया गया, किंतु वो बैगा वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो समस्या बनी हुई है। ग्राम पंचायत सिझौरा के फरमा टोला गांव में इस तरीके की अनदेखी यहां पर सामने आई है। जो तरीके से यहां पर बेगा जनजाति के लोग निवास करते हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इनको ना ही सड़क मिल रही है, ना ही पानी, ना ही बिजली, और तो और बच्चे यहाँ पर जिस तरीके से इस भवन में पढ़ने को मजबूर है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बच्चे पढ़ाई करते हैं। भवन भी जर्जर यहाँ पर नजर आ रहा है, साथ ही पढ़ने की जो सुविधा बच्चों को दी जानी चाहिए वो इनको नहीं मिल रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ पहले विशाल महानंद जुड़ गए। विशाल, जिस तरीके से यहाँ पर सिझौरा के फार्म टोला गांव में परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पर बेगा जनजाति इतने सालों से निवास कर रही है, लेकिन इस पर अब तक किसी भी अधिकारी, जनप्रतिनिधि या कह सकते हैं क्या नेताओं का ध्यान नहीं गया है? जी, मैं बता दूं कि ये बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र बैहर के फार्म टोला का मामला है, जहाँ विगत 30 वर्षों से जो सुरक्षित कहे जाने वाले बेगा जनजाति के लोग वहां निवास, जी, लेकिन 30 वर्षों से उनको उनकी सुविधा जो अभी आज तक ही नहीं मिल पाई है, तो वो काफी तो जहाज करते नजर आ रहे हैं। इस संबंध में बालाघाट मुख्यालय जाकर कलेक्टर को भी कई बार आवेदन दे चुके हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन और किसी का ध्यान नहीं है। बिल्कुल, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, किसी अधिकारी, कर्मचारी, नेता कोई इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं। कुछ कम समय होता तो समझ में आता, 30 साल का समय हो गया है, इस पर अब तक यहाँ पर इन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाई। आप तो गए थे वहां पर, मौके पर गए थे, क्या क्या सुविधा यहाँ पर है जो इनको नहीं मिल पा रही, क्या क्या सुविधा जो इनको मिलनी चाहिए थे, वहां पर कौन कौन सी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, इनको जरा बताएं। वहाँ जो फार्म टोला में जी, वहाँ लोगों को पानी सुविधा नहीं है, वहाँ सड़क की सुविधा है, और जो उनके जो मूलभूत जो सुविधा है उनको मिलना चाहिए, वो किसी प्रकार की कोई सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें तो वहाँ एक स्कूल, प्रारंभिक स्कूल तो है, स्कूल बहुत बड़ा दिया गया है, लेकिन भवन एकदम जर्जर है। वहाँ जो बच्चे हैं, उस गाँव के बच्चे हैं, वहाँ को ऐसे जर्जर भवन में बैठ के पढ़ने को मजबूर है, फिर इस प्रकार की कोई उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सब तो वहाँ के शिक्षक का कहना है कि अपने विभागीय अधिकारी को कई बार उस संबंध में अवगत कराया है, लेकिन उसके दौरान ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने सीओ साहब से भी बात किया है वजह पे, तो वो
तक पंचायत के सीओ साहब थे, मुख्य अधिकारी, उससे बात किया, संपर्क किया, तो उनका कहना है कि जो बैगा समाज के जो लोग वहाँ निवासरत हैं, वो गौशाला की जो जमीन है उसमें अतिक्रमण करके वह निवास कर रहे हैं। इस वजह से उनको इस शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि विगत 30 साल से वो लोग वहाँ निवासरत हैं, तो उस समय उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं गया? अभी क्यों उनको सरकार वहाँ से बेदखल करने की बात की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ विशाल। सुरेश ग्रामीण हैं वहां के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, आपका स्वागत है। सुरेश जी, जिस तरीके से आप ही के क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है, परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, 30 साल आप लोगों को यहाँ पर हो गए, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सिर्फ यहाँ पर आपको धोखा मिल रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा? क्या सुविधाएं आप तक अब तक नहीं पहुंच पाई? जी सुरेश, आपको आवाज आ रही है? हाँ सुरेश जी, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या है, जरा बताएं। हमारे इधर पूरे मकान भी नहीं बन रहा है, पट्टा वट्टा कुछ नहीं मिला, पीने के लिए पानी, रोड कुछ नहीं है सब। कब से ये समस्या बनी हुई है आपके यहाँ? तो जब से यहाँ बसे हैं तब से वो पक्का मकान, 2 मकान बना है बस। अच्छा, और ये परेशानी कितने साल हो गए आप लोगों को वहाँ पर रहते हुए? बस 30 साल हो गए, मगर रोड कुछ नहीं बना। अच्छा, 30 साल हो गए लेकिन रोड नहीं बना, पानी नहीं मिल रहा है, तो आप लोग फिर पानी के लिए कहाँ भटकते हैं? पानी है तो एक ही जगह है, तो उसमें वो बिगड़ जाता है, तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। अच्छा, तो क्या यहाँ पर किसी कर्मचारी, नेता या कोई भी यहाँ पर कभी दौरा करने नहीं आया क्षेत्र में? नहीं, जो दौरा करने आते हैं ना, तो जो कागज आता है पंचायत में, बैहर में, तो वहाँ से गायब। अच्छा, मतलब आप लोगों ने अब तक अपने इस मामले में अब तक किन्हीं लोगों से शिकायत करी है? किसी के पास गए हैं अब तक आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर? हाँ, कलेक्टर के पास भी गए हैं, तो वो कलेक्टर साहब ने भेज देते हैं कागज। अच्छा, और जो पंचायत में आता है वो पंचायत से सब गायब। तो पंचायत से कैसे गायब हो जाता है, ये जानने की कोशिश की आपने? तो हम बोले नहीं, बड़े अधिकारी के पास जाते हैं तो पंचायत में कुछ नहीं हो, नहीं जब सकता करके सोच रहे हैं हम। नहीं, तो आपने जिस तरीके से बोला पंचायत तक कागज आते हैं और पंचायत से गायब हो जाते हैं, तो ऐसा कितनी बार हुआ है कि पंचायत तक मामला आया और पंचायत से नहीं उठा? तो कई बार हो गया मैडम। अच्छा, कई बार हो गया। आपके यहाँ का सरपंच है, उनका नाम बताइए। वो सरपंच सुनेर पुसान। सुरेश? सुनेर पुसान। सुनेर तो ये उनसे इस मामले में आपने शिकायत की क्या कोई? और उसके मामले में शिकायत नहीं की है मैडम, वो अभी थोड़ा नया है तो। अच्छा, तो इसके पहले जो सरपंच थे, क्या उनसे इस मामले में शिकायत की आप लोगों ने? हाँ, वो शिकायत किए तो वो तो जेल चले गए मैडम। सरपंच जेल चले गए? जी, पहले वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जिस तरीके से आपने कहा जो नए सरपंच आए हैं आपके पास, तो उनको कितना समय हो गया लगभग यहाँ पर? यहाँ अभी तो 2-2.5 साल हुआ है मैडम। अच्छा, 2-2.5 साल इनको भी हो चुके हैं। तो क्या 2-2.5 साल में इन्होंने अब तक कोई आप लोगों के लिए कदम नहीं उठाया? आप लोगों की समस्या लेकर ये अभी तक कहीं गए नहीं? नहीं। क्यों? वो जाऊंगा कहता है, तो फिर वो कैसे हो जाता है। अच्छा, सिर्फ आश्वासन देते हैं कि जाएंगे लेकिन जाते नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तो आप लोग सरपंच से शिकायत करिए, क्योंकि पूरा दायित्व बनता है, अगर सरपंच आप लोगों ने उनको चुनकर बैठाया तो पूरा दायित्व उनका बनता है कि आपकी समस्या लेकर जाए क्षेत्र में, लेकिन वही नहीं जा रहे, हीला हवाली करते हुए नजर आ रहे, तो आप लोग तो उन पर आवाज उठा सकते हैं ना अपने सरपंच के खिलाफ। जी, क्यों नहीं बोलते आप लोग? कुछ नहीं बोलते हैं तो कुछ नहीं करते ना। अच्छा, सरपंच को अगर बोला जाता है तो वो कुछ नहीं करते, ठीक है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आपकी समस्या जिस तरीके से इतने सालों से बनी हुई है, स्कूल का भी यहाँ पर जो है एक बात सामने आई है कि स्कूल भवन जर्जर है, बच्चे वहां पर पढ़ने को मजबूर है। ऐसे ही स्कूल भवन को लेकर भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए? नहीं, स्कूल की पढ़ाई हो रही है मैडम। स्कूल की पढ़ाई हो रही है लेकिन भवन जर्जर है, ये कहना चाह रहे? हाँ, भवन नहीं बना है। अच्छा, तो क्या चुनाव के समय आपके क्षेत्र में नेता लोग आए थे? वो आते हैं मैडम, फिर वो सब कहते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। नहीं, मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आप लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, 30 साल हो गए हैं और आप लोग इसी तरीके से रहने को मजबूर हैं। नहीं जी, वो बाद में भी ठीक हो जाता है मैडम, आने जाने का भी साधन नहीं
अच्छा, बारिश में रोड खराब हो जाती है, क्योंकि रोड तो है ही नहीं, कच्ची रोड है, और वो भी बारिश में खराब हो जाती है तो आप लोगों को परेशानी होती है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। विशाल, जिस तरीके से सुरेश वहां के रहवासी हमारे साथ जुड़े, इनका साफ तौर पर कहना है कि परेशानियां इतनी हैं, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी इस पर हल नहीं निकल रहा। सरपंच का नाम आ रहा है कि नए सरपंच आए, उनको भी आए हुए 2 से 2.5 साल का समय हो गया, लेकिन सरपंच भी इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। सरपंच मामले को टालते हुए नजर आते। क्या आपकी बात हुई? जी, मैं बता दूं कि बिल्कुल सरपंच से मेरी बात हुई। सरपंच का कहना है कि उनके द्वारा भी काफी से प्रयास किया जा रहा है उस मत को परिवर्तन करने से। जिस प्रकार से वो बोला जाता है, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि दुशाला की वो जो भूमि है जहाँ वो निवासरत है, तो उसका मत परिवर्तन करने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस अधिकारियों द्वारा उनको आश्वासन नहीं मिल रहा है। फिर भी उनका कहना है कि वो अगर वो मत परिवर्तन होता है तो हम उनको जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं जो शासन की जन कल्याण योजना है वहां तक पहुंचाएंगे और वहाँ के गाँव में रहने वाले आदिवासी बैगा समाज के लोगों को उसका फायदा दिलाएंगे। लेकिन विशाल, यहाँ के जो ग्रामीण है वो तो उन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कई बार जो है सरपंच के पास गए, सरपंच ने अनदेखी कर दी है, मामला सुना है, लेकिन कुछ कदम नहीं उठाया जा रहा है, और यहाँ पर वो आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, सरपंच से सीधे ही बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से विशाल यहाँ पर परेशानियां बनी हुई है, कोई इनकी सुविधा जो इनको मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि हर जाति हर क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिले, लेकिन यहाँ पर ही इस तरीके से सुविधाओं के नाम पर सुविधा मिल रही है। तो कहना गलत नहीं होगा कि नेता हो या कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, बड़े बड़े नेता सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं, वोट के समय आते हैं और झूठे आश्वासन देकर चले जाते हैं। जी, मैं बता दूं कि जो बालाघाट जो आदिवासी बैगा जनजाति के लोग के नाम से सरकार को कई योजना संचालित की, जो ये स्थिति नेता या पार्टी के नेता है या अधिकारी इनको खाली कागजों में विकसित बना दिया है। तो कभी स्तर में देखिए इनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब वो इसलिए काफी जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। इसकी तस्वीर तो आप हम बता सकते हैं मुखारा को लगी, जो काफी वहाँ लोग अपने मूलभूत सुविधा से वंचित है, काफी अपनी जरूरत के लिए काफी जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, और क्षेत्रीय नेता किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक बड़ी विडंबना की बात है कि यहाँ पर जिस तरीके से सरकार तमाम सुविधा इनको देने की बात कहती है और देती भी है, लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे बैठे हैं जो सुविधा इनको नहीं दे पा रहे हैं। कह सकते हैं कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुल मिलाकर यही निकलकर सामने आ रहा है कि आराम फरमा रहे, लेकिन सुविधाएं जो इनको मिलनी चाहिए वो शायद देते हुए नहीं देना चाहते, जिस तरीके से ये लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विशाल अब ये समस्या इनके सामने इतनी बड़ी खड़ी हो गई है, 30 साल तो लग ही चुके हैं, अब तक कोई यहाँ पर हल नहीं हुआ, पानी नहीं मिल रहा, रोड नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है। तो अब अगर इन लोगों को ये सुविधा अब भी मुहैया नहीं कराई जाती है तो इनका अगला कदम क्या होगा? ये जानने की कोशिश की आप लोगों ने? बिल्कुल, हमने उनसे जानने की प्रयास किया। नया कलेक्टर साहब आए हुए हैं, हम एक बार फिर गाँव के लोग एक बार जिला कलेक्टर कार्यालय जाएंगे और अपनी मांग रखेंगे। अगर उसके बावजूद फिर अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपको रोकना चाहेंगे। दुर्ब किशोर मरावी समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दुर्ब किशोर जी। जिस तरीके से ये मामला सामने आया है बालाघाट से, यहाँ पर परेशानियां इतनी हैं, लोग असुविधा जो इनको मिलनी चाहिए सुविधा वो तो नहीं मिली, सीधे सीधे कह सकते हैं कि असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। 30 साल हो गए, कोई सुविधा इन तक नहीं पहुंची है। आखिर समस्या कहाँ आ रही है? क्यों इन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है? देखिए क्या है, तो बहुत सारी चीजें होती है कि वो वन ग्राम में रह रहे हैं जी, कि राजस्व ग्राम में रह रहे हैं, है ना। दूसरी चीज कि आपकी वर्तमान की जो सरकार है केंद्र की और राज्य की, ये बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं, तो इनको इसको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन ध्यान कोई नहीं दे रहा है। ध्यान नहीं देने का नतीजा यही कि 3 साल हो गए। देखिए बैगांव के लिए जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उनको पोषण के लिए उनको पैसा दिया जाता था। अच्छा, 1000 रुपए, है ना जी। और भी उनको इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत उनको मकान दिया जाता था। अच्छा, है ना। आपकी जो वो संविधान की आर्टिकल 175(1) में
उनको जो वो अंश राशि होती है ट्रैवल की वो उनको प्राप्त होता था। लेकिन जैसी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इन्होंने इस मत को ही खत्म कर दिया। अच्छा, लेकिन यहाँ तो 30 साल का समय बता रहे कि 30 साल से यही हाल बने हुए क्षेत्र में। देखिए क्या होता है कि ठीक है, आपने बोल दिया भाई 30 साल से वहाँ रह रहे हैं, धीरे धीरे करके योजनाएं होती है, धीरे धीरे करके बढ़ती है जी। आप बताइए ना, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? एक काम बता दो मुझे जी। लेकिन यहाँ तो जिस तरीके से इनका कहना 20 नहीं 30 साल की ये लोग जिक्र कर रहे हैं कि 30 साल से इनको यही हाल हुआ है। हमने बोला है कि भाई मध्य प्रदेश सरकार में या केंद्र में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जी, तो उस गवर्नमेंट के तहत उनको इंदिरा आवास मिलता था जी, बहुत सारे लोगों को मिला है, रोजगार गारंटी के काम मिले उनको, 175 एक में उनको जो अंश राशि है ट्राइबल की वो मिलती थी केंद्र से। आज जब से सरकार, क्योंकि धीरे धीरे करके सब आता है, एक साथ एक जगह हो जाएगा क्या? आप बताइए, आप मीडिया के लोग हैं जी। आप ये बताइए कि पूरे मध्य प्रदेश का आप रीजनल चैनल है, पूरे मध्य प्रदेश में आप एक साथ न्यूज चला लेते हैं? बिल्कुल 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 चला लेते हैं क्या? मेरा सवाल आप बिल्कुल बिल्कुल चला लेते हैं, यही तो हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल चला लेते हैं। नहीं तो आप गलत बात कर रहे हैं। गलत बात इसमें क्या होगी आप मुझे बताइए। यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो वो भी तो चल रही है, वो भी तो यहाँ तक नहीं पहुंची है, कोई भी सुविधा इन तक नहीं पहुंची है। देखिए आप वर्तमान सरकार के लोगों से पूछिए उसमें, है ना? ठीक है, उनसे ही पूछते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, उन्हीं से पूछते हैं। महेश मरकाम जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ जुड़ गए। महेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेश जी, जिस तरीके से ये मामला बालाघाट से सामने आया है, सिझौरा गांव के फार्म टोला का, यहाँ पर 30 साल से जो है रहते हैं बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं, कोई सुविधा इन तक नहीं पहुंच पा रही है। जी महेश जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी आप बताइए मरावी जी, आपसे ही बात हो रही थी। जिस तरीके से आपने कहा कि सुविधाएं धीरे धीरे पहुंचती हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग तो सबसे ही बात कर चुके हैं ना। हम ये किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इनको सुविधाएं जो मिलनी चाहिए उनकी। सुविधा कोई भी पार्टी हो, सुविधा तो देने का हक रखते हैं ना यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो योजना चलाते हैं, अंतिम छोर तक योजना पहुंचा रहे हैं। मानव जीवन में मानव को, हर मानव को उनका हक है मिलना चाहिए। मैं इसके लिए आपके साथ में सहमत हूँ जी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि एक साथ नहीं होता है। अभी आपका जो जनमन के तहत सड़क का काम हुआ, आज वह पहली प्राथमिकतम जनमन में इन्होंने कहा कि हम बैगा परिवारों को 2.5 लाख रुपए भवन के लिए दे रहे हैं। आप क्यों नहीं दे रहे जी? आप बताइए ना, कितने लोगों को मध्य प्रदेश सरकार ने या केंद्र की सरकार ने कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया जी? तो अगर आप समाज सेवी और सारी जानकारी आप रखते हैं तो आपकी तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे इस पूरे मामले पर? हमारे तरफ से पूरा कदम रहता है। तो अगर कदम रहते हैं तो क्या मामला आपको आपके नॉलेज में मैं डाल दूं जी, आपके नॉलेज में हो जाए कि जहाँ जहाँ समस्याएं होती हैं हम तत्काल वहाँ पर होते हैं और अपने तरफ से जो कागजी कार्रवाई होती है, लिखित कार्रवाई होती है जी जी, हम करेंगे। मदद तो सरकार को देना है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। महेश मरकाम जी हमारे साथ जुड़ गए। महेश जी, ये पूरा मामला बालाघाट जिले से सामने आया है, सिझौरा के फार्म टोला गांव का। यहाँ पर बेगा जनजाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन कोई सुविधा इनको नहीं मिल पा रही है। इतने समय हो गया, 30 साल का समय हो गया है। हाँ सही बात है, 30 साल का समय तो हो गया है जी, लेकिन जो बेगा जनजातियों को उनको जो आवंटन ऊपर से गवर्नमेंट से आती है जी, उस आधार से उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए वो अभी तक मुहैया नहीं कराए गए हैं। लेकिन काफी समय हो चुका है। मैडम मैं रोकना चाह रहा हूँ जी जी, कहिए। कि पहले बैगा परियोजना में डायरेक्ट पैसा आता था जी, ठीक है जी। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 में, बैहर में जो बैगा परियोजना का पैसा आता था वो बैगा परियोजना का पैसा बालाघाट जिले में सामान्य क्षेत्र में खर्च कर दिया जाता है। अच्छा, बालाघाट में खर्च कर, बालाघाट विधानसभा में खर्च कर दिया जाता है। आप आरटीआई लगाइए, आपके संवाददाता को बोलिए कि बैगा परियोजना में वो आरटीआई लगाए और उसके पता करे कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है। ठीक है, ये जानकारी इन्हीं से ले लेते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे भगत सिंह नेताम जी ने, उन्होंने आज तक आवाज नहीं उठाया इस विषय में जी। तो ठीक है ना, ये जवाब इनसे ले लेते हैं। महेश मरकाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं। जी महेश जी, जिस तरीके से
ध्रुव किशोर जी हमारे साथ जुड़े, समाज सेवी हैं मरावी जी। उनका साफ तौर पर जिस तरीके से कहना है कि कोई भी सुविधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दी जा रही है, सुविधाओं को रोक दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? बात सही है, विकास खर्च कर दिया गया और जो विकास होना चाहिए ध्यान नहीं दिया गया और भाई कैसे बजट में अपना करते अब जो वर्तमान सरकार है जी उन खर्चे पे पूरा कहना चाहिए दुरुपयोग किया है जी। तो लेकिन ये सुविधा अब इतना समय हो गया, सुविधा अब इनको कब तक मिलेगी? कुछ आश्वासन दे पाएंगे कि आप लोगों की तरफ से कब तक कदम उठाया जाएगा? दोनों से ही मैं ये बात पूछ रही हूँ, एक एक करके जवाब दे दीजिए। हम लोग तो प्रयासरत हैं जी, लेकिन अभी उत्तर सरकार दिल्ली भोपाल में बैठे हुए हैं जी जाती है जी। तो इन पर तो पूरा जो नेता है पूरी साधने की कोशिश की जाती है, हर जनजाति को साधने की पूरे नेता लोग जितने भी बैठे हुए हैं सब साधने की कोशिश करें और इन्हीं तक अगर ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं तो कहीं ना कहीं इस मामले पर जरूर आवाज तो उठानी ही पड़ेगी ना। समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, उस पर अब आपको एक काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो जन सूचना आयोग है वहां से आपको डिटेल्स लेना चाहिए कि क्या वहां के क्षेत्र के विधायक ने इस ओर कोई विधानसभा में प्रश्न किया या कोई पत्र लिखा, तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। जी जी, है ना। मैंने पहले बताया कि पहले आदिवासी क्षेत्रों में जो संविधान की आर्टिकल 275(1) के तहत जो केंद्र सरकार से सीधा अनुसूचित क्षेत्रों में जी है ना सीधा पैसा आता था, उस पैसे को केवल और केवल मध्य प्रदेश की सरकार और उनके मंत्री, उनके लोग रसूखदार लोग हैं वो गैर आदिवासी क्षेत्र में खर्च कर देते हैं। बैगा जनजातियों के लिए विशेष प्राधिकरण है जी, विशेष प्राधिकरण से जो पैसा आता है उस पैसे को कहाँ खर्च किया जाता है ये आपको सरकार से पूछना चाहिए। बिल्कुल, सवाल तो 25 साल हो गए मध्य प्रदेश में सरकार को जी, मध्य प्रदेश की सरकार को, इसमें आपको उनसे पूछना चाहिए। जी बिल्कुल, सवाल तो खड़े होंगे क्योंकि जिस तरीके से सुविधा इनको मिलनी चाहिए थे नहीं मिल पा रही है। लेकिन हम आपसे यही चाहेंगे कि आप खुद समाज सेवी हैं तो आप भी अपनी तरफ से कदम उठाइए ताकि इन लोगों को जो समस्या है हल तो हो, कुछ तो मिले, पानी मिले, बिजली मिले, बच्चों को स्कूल में सही पढ़ाई मिले। सारी परेशानी बनी हुई इनके सामने। तो देखिए, आप स्कूल का भी मुद्दा उठाए हैं, स्कूल का भी मुद्दा आपने उठाया है जी। भाई मध्य प्रदेश सरकार के पास मत नहीं है ना, मध्य प्रदेश सरकार कोई मत नहीं दे रही है। रही बात पंचायत में जो राशि आती है 5वीं वित्त का, 5वीं से जो स्कूल की मरामत होती है सरपंच लोग करते नहीं है। बिल्कुल। दूसरी चीज 5वीं वित्त का पैसा अब उसमें स्कूल मरामत में करना चाहिए। भाई आपके पंचायत में है ना बहुत सारी, अभी मैंने देख रहा था हथबन का एक मामला आपके चैनल में उठा था जी जी। हथबन ग्राम पंचायत, हथबन ग्राम में वन ग्राम है, वन ग्राम में कोई काम करना है तो वहां पर फॉरेस्ट विभाग से आपको अनापत्ति लेनी होती है जी जी, ठीक है जी। अब आप बता दो अनापत्ति प्रमाण पत्र की आसानी से मिलती है फॉरेस्ट से जी। बिल्कुल, आप सरकार को भी कोई सड़क बनाना है, कोई रेलवे बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, कुछ रेलवे लाइन करना है, फॉरेस्ट विभाग रोक देता है, सालों से योजनाएं रुकी रहती हैं जी, है ना। बिल्कुल, तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि आपको वहां पर स्कूल में मरामत करनी है, पंचायत के पास में उसी काम के लिए 5 वित्त का पैसा होता है जी, पंचायत के लोग उसको करते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कहना सही है आपका कि पंचायत के जो यहाँ के सरपंच है उनका नाम भी बार बार सामने आ रहा है। सरपंच है उनका ये कहना है, यहाँ के लोगों का जो रहवासी उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अपनी समस्या लेके सरपंच तक जाते हैं लेकिन सरपंच सिर्फ यहाँ पर हीला हवाली देते हुए नजर आते हैं, टाल देते हैं, कह देते हैं कि जाएंगे सुविधाओं के नाम पर बात करेंगे, लेकिन सरपंच भी इस पूरे मामले पर चुप्पी से आते हुए सरपंच पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। बात सही है लेकिन सरपंचों के साथ में भी टाइट अनटाइट का एक प्रॉब्लम है जी, है ना। भाई आप 5वीं वित्त का ठीक है, एक 5वीं बहुत सीमित राशि है और आप विकास की बात कर रहे हैं, आपको तो ये पूछना चाहिए पहले कि पंचायत में मत कितना आता है। ठीक है, अच्छा हम आपसे यही कहेंगे मरावी जी कि समय हमारे पास कम है लेकिन एक आश्वासन अगर आप दोनों की तरफ से मिल जाता है कि आप लोग अपनी तरफ से इस क्षेत्र के लिए कदम उठाएंगे तो बहुत अच्छी बात होती। हमने तो कदम उठाया हुआ है जी, कदम उठाएंगे की बात तो है नहीं, हमने कदम उठाया, उसमें हमने लिखा पढ़ी की है, कागजी कार्रवाई किया है जी जी, शासन प्रशासन को हमने पत्र लिखा है जी,
है ना। ये तो आप पहले हमको टाइम दे लेंगे कि आपने कोई पत्र लिखा है, कुछ किया है, तो हम आपको भेज रहे हैं आपके चैनल को कि आप चैनल में आप दिखाएं उसको कि हमने पत्र लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महेश जी, आपसे भी चाहेंगे कि आप खुद जिला पंचायत सदस्य हैं, आपकी तरफ से कदम उठाने चाहिए क्योंकि इन लोगों को सारी सुविधा मिलना इनका हक है। हाँ, वो तो सही बात है। तो बिल्कुल आपको कदम उठाने चाहिए, आप भी तो जिला पंचायत से जुड़े हुए हैं। हाँ, उठाना चाहिए, लेकिन देखो वर्तमान सरकार है वो एक सौतेला व्यवहार करके को देखता है। थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा इसमें, थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। जो महोदय है, विधायक महोदय कांग्रेस के हैं, बीजेपी का सरकार है, तो इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा, थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। तो आप दोनों को इस तरीके से अगर यही पूरा मामला है तो आप लोगों को मिलकर सब ग्रामीणों के साथ इकट्ठा होकर पहुंचना चाहिए, सरकार के पास अपनी आवाज बुलंद करवानी चाहिए। मेरी बात जी जी मैं कहिए। एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जी कहिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि जनपद सदस्य के पास मत भेजते हो क्या। जी। जिला पंचायत सदस्य के पास कोई मत होता नहीं है जी। जनपद सदस्यों के पास कोई मत होता नहीं है जी। वो क्या करेंगे, बेचारे केवल आवेदन और निवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल। महेश मरकाम जी आपके साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लो, उनके पास कोई मत ही नहीं है, केवल वो पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिख सकते हैं, है ना। ठीक। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर कांग्रेस का जिला पंचायत अध्यक्ष है जी, जिला पंचायत अध्यक्ष को इन्होंने कुछ नहीं दिया अधिकार। बिल्कुल कह सकते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष को जब कोई अधिकार नहीं दिया तो सोच लीजिए आपकी जिला पंचायत के सदस्य को क्या होगा। बिल्कुल, कुछ तो अधिकार यहाँ पर लेकिन इनके पास भी होगा और कुछ तो अधिकार आपके पास भी होगा ना। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने पूरे के पूरे जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जनपद के सदस्य और जनपद के अध्यक्ष और सरपंचों को पूर्णतः का अधिकार दिया गया जी, है ना, कि बिगड़ इनके रिकमेंड के कोई भी कार्य नहीं हो जी, इनके बिगड़ कोई चाहे वो शासकीय सेवा में हो या कोई निर्माण कार्य हो या कोई गतिविधियां हो, इनके बिगड़ सहमति से नहीं होती थी, बिगड़ अनुमति के नहीं होती थी। लेकिन आज ऐसा है क्या? मेरा आपसे सवाल है, आप मीडिया के लोग हैं, उस पर आपको सरकार से बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार से बात हमें भी करनी चाहिए और हम तो यही चाहेंगे कि आप सभी सरकार से बात करें क्योंकि बेगा जो जनजाति है उसको साधने की सरकार की तरफ से या कह सकते हैं सभी पार्टियां अपनी अपनी कोशिश करती है और उन्हीं को सुविधा नहीं मिल पाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर सरकार भी मौन साधे बैठे हुए है और ये लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे। खैर, समय की कमी है हमारे पास, इसलिए ये चर्चा हमें यही रोकनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि बेगा जनजाति के लोग यहाँ पर इतने सालों से निवास कर रहे, 30 साल का समय हो गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अगर इनको मिला है तो सिर्फ धोखा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से पार्टियों पर दोष यहाँ पर दिया जा रहा है कि पार्टियां जो सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई काम नहीं किया गया है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी भले किसी की हो लेकिन सुविधा जो इनको मिलनी चाहिए वो मुहैया कराई जानी चाहिए। भले मकान हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी है, कोई भी सुविधा इन तक नहीं पहुंच पाई है। अब देखना है कि सुविधा इन तक पहुंचती है फिर या यूं ही ये लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे। 30 साल का समय हो गया और कितना समय इन लोगों को इन परेशानियों के साथ गुजारना पड़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।